Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikram Al Haq with the channel Fun and Innovative Knowledge. आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मेन कैंपस, उसके सब कैंपस और उसके तमाम अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए यूओजी ने बाकायदा तौर पे एक लेटेस्ट फुल एंड फाइनल नोटिफिकेशन इशू कर दिया है अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और असेसमेंट का मुकम्मल क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है। तो आज के इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो चूँकि सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आइडिया नहीं होता, इसलिए फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ जाता है या फिर नंबर कम आ जाते हैं या फिर किसी और वजह से कोई भी प्रॉब्लम अक्कर हो सकता है। तो हम आते हैं बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन पे। इसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे जो है वो ऑनलाइन टीचिंग पॉलिसी को डिफ़ाइन किया गया है, और इसमें जो ओवरऑल डिवीज़न की गई है वो 5 मेजर की एलिमेंट्स पे डिटेल डिस्कशन की गई है। सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई है, फिर उसके बाद कोर्सेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी। इसमें आपके जो है वो सारे के सारा मिड टर्म, आपका फ़ाइनल टर्म, आपके सेशनल मार्क्स की इवैल्यूएशन, उनकी वेटेज किस तरीके से जो है वो उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, ये फुल डिटेल में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने बाकायदा तौर पे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने कहा है कि बहुत ज़्यादा यानी अच्छी इंटरनेट की फैसिलिटी है, वाईफाई भी मौजूद है, और यूनिवर्सिटी जो है वो हेल्प जो है उसके सॉफ्टवेयर को एज अ एलएमएस यूज़ करेगी। हेल्प क्या है? हेल्प है हायर एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम। तो हायर एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम इसको वो एज अ एलएमएस यूज़ करेगी, और इसके अंदर जो है वो एनफ बैंडविड्थ अवेलेबल है और आईटी सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो जो भी यानी कोर्स मटेरियल आपका, बुक्स होंगी, आपकी पीपीटी की जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स होंगी, आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो ये सारे के सारे जो है वो इस हेल्प के डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो आपके अपलोड किए जा सकते हैं तमाम टीचर्स की तरफ से, और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। साथ ही ये बताया गया है कि जो है वो आपके पास जो है एलएमएस के तौर पर तो ये हेल्प का जो है वो यूज़ किया जाएगा, और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप को यूज़ किया जाएगा। यानी ये यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है इसको मीटिंग्स के लिए, जो आपकी सिंक्रोनस मोड में ये यूज़ किया जाएगा, और क्लास मीटिंग होंगी जो वो आपकी इसके थ्रू ही होंगी। यूनिवर्सिटी जो है वो पर्न का डेडिकेटेड लिंक यूज़ करेगी। पर्न क्या है? पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो वो उसका जो है वो एक डेडिकेटेड लिंक यूज़ करेगी, इसलिए वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई इतना इशू नहीं होगा। बाकी ये है कि व्हाट्सएप और यानी 3 अब चीज़ें हो गई जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें प्रोग्रेस को ट्रैक भी किया जाएगा और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी की जाएगी। तो एक व्हाट्सएप हो गया, जो कि पहले भी उन्हें बताया गया है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो ग्रुप बनाए जाएंगे। सीआर और जीआर जो है वो ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद वो स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ ही आपका हेल्प का एलएमएस यूनिवर्सिटी यूज़ कर रही है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम ये जो है वो ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, जैसे जूम था, जूम की जगह पे यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम को वो यूज़ कर रही है, जूम को भी वो यूज़ कर सकती है। वो फर्दर आगे आपको क्लैरिफिकेशन अभी आ जाती है। अब इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जितना भी टीचिंग प्लान और ऑल काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल होगा वो हेल्प के ऊपर, हेल्प के एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जो है वो अपलोड किया जाएगा, और इसके बाद जो है वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट किसी भी वक्त जो है वो उसको डाउनलोड कर सकता है। और इसके अलावा जो है क्लासरूम जो मीटिंग्स हैं वो आपकी सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होंगी। इसके लिए कहा गया है, बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जितने भी डीन्स और चेयरपर्सन या एचओडीज़ हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस न्यूज़ को बाकायदा तौर पे तमाम यूओजी की जो स्टूडेंट बॉडी है उस पर वो गो थ्रू करेंगे, उन सबको वो बताएंगे कि ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, आपको भी ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और फैकल्टी मेंबर्स को भी जो है बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म पहले से किया जा चुका है कि वो व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएंगे और उसमें सीआर और जीआर से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखेंगे। और इसके अलावा जो लर्निंग मटेरियल है कोर्सेज़ का, वो हेल्प के ऊपर ही फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से अपलोड किया जाएगा। स्टूडेंट्स उसको किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो उस सूरत में जो है वो जो टीम है जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ को देख रही है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा।
इसमें फिर बाकायदा तौर पे यही है कि टू इंश्योर मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड एडजस्ट, जो इसके अलावा कंप्लेंट्स होंगी, तो अ गवर्नेंस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ CR, बैच एडवाइजर्स, HODs एंड डीन हैज़ बीन established एट फैकल्टी लेवल्स. Besides HODs, chairperson will nominate IT coordinator for their department who would serve as a link between academic departments and Directorate of Information Technology to provide instant support to student and faculty. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हो गया हमारा टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेन चीज़ें आपने यही देखी कि हेल्प का जो है वो LMS यूज़ कर रही है यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो है वो सॉफ्टवेयर क्लास की मीटिंग्स के लिए कर रही है, ऑनलाइन सेशंस के लिए, और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर जो है वो फीडबैक वगैरह के लिए। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे बताई हैं। तो उसमें आपको बताते चलें कि उन्होंने ये कहा है कि ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी मेंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव अपलोडेड देयर कोर्सेज कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल इन हेल्प विच आर एक्सेसिबल टू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एट एनी टाइम। जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे हेल्प के उस LMS के साथ वो सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं उस मटेरियल को जो टीचर ने अपलोड किया है। साथ ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे उनके माइक्रोसॉफ्ट टीम अकाउंट से। यानी ये बताया जा रहा है कि जो भी लेक्चर लिया जाए तो बाकायदा तौर पे उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए, उसको LMS यानी हेल्प पे डाला जाए, ताकि जो स्टूडेंट क्लास को अटेंड नहीं कर पाए या जो बाद में भी उसे सुनना चाहते हैं वो उसे बाकायदा तौर पे उससे हेल्प लें। और ये हर वीक के एंड पे जितनी भी क्लासेस हुई होंगी उन तमाम के रिकॉर्डेड जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि जो पहले से टाइम टेबल उसी को ही फॉलो किया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, और स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है उसको मेंटेन करना और अपलोड करना है सेम डे में। यानी जो टीचर जो है जिस दिन क्लास लेगा सेम डे के अंदर वो स्टूडेंट की अटेंडेंस को मेंटेन भी करेगा और साथ ही अपलोड कर देगा जो भी LMS है उसके ऊपर, यानी हेल्प के LMS के ऊपर। और इसके लिए चेयरपर्सन HOD कोऑर्डिनेटर शेल मॉनिटर द क्लास अटेंडेंस एंड सर्टिफाई दैट इट हैज़ बिन अपलोडेड ऑन द सेम डे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो सख्ती की गई है इस बारे में कि स्टूडेंट की अटेंडेंस को मेंटेन किया जाए। साथ ही ये कहा गया है कि कंसर्न टीचर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विल ब्रीफ स्टूडेंट्स अबाउट यूजिंग help or LMS. Students with internet connectivity will upload all assignments on help LMS, और teacher will manually enter comments or on assignments जो भी यानी उन्हें मेल के थ्रू जो है वो रिसीव हुई, व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी सर्विस पोर्टल वो यूज़ कर रहे हैं LMS के ऊपर जो है वो उसके बाकायदा तौर पे उन असाइनमेंट्स को जो है वो अपलोड किया जाएगा, और टीचर जो है बाकायदा तौर पे कमेंट्स भी मैनुअली जो है वो उन असाइनमेंट्स पे देंगे। तो ये आप देख रहे हैं साथ साथ असेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है, और साथ ये आप देखें कि यहाँ पे जो पॉइंट है कि इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ एनी इशू ऑफ कनेक्टिविटी कंसर्न टीचर कैन यूज़ ईमेल, व्हाट्सएप एक्स्ट्रा। यानी अगर किसी स्टूडेंट का बहुत ही जेन्युइन इशू है तो उस सूरत में टीचर जो है वो उसे ईमेल करे या फिर जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू उससे कोऑर्डिनेट करे। और इसके अलावा डिपार्टमेंट में यूज़ अदर मींस टू फैसिलिटेट सच स्टूडेंट्स एज़ पर पॉलिसी। जो पॉलिसी के मुताबिक कोई और भी वे इख्तियार किया जाए उन स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करने का वो भी किया जा सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट द कोर्सेज़, यानी ऑनलाइन रेडीनेस के बारे में। तो कोर्सेज़ के बारे में क्या कहते हैं जी उसको देखते हैं। कोर्सेज के बारे में कहते हैं द टीचिंग प्लान विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स इंट्रोडक्शन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटलाइन, लेक्चर प्लान, evaluation, ग्रेडिंग पॉलिसी, की डेट्स एंड टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक्स डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स वाया हेल्प। यानी जितना भी मटेरियल है टीचिंग का वो सारे का सारा जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने वाला है वो हेल्प के LMS के ऊपर ही अपलोड किया जाएगा। और इसके अलावा जो है जो इंचार्जेस HOD चेयरपर्सन या कोऑर्डिनेटर्स हैं या फिर डीन्स हैं वो ये देखेंगे कि जो भी लेक्चर अपलोड हुआ वो 16 वीक प्लान के मुताबिक बाकायदा तौर पे अपलोडिंग उसकी हो गई है, और साथ ही साथ जो है वो जो इतने ये डीन्स हैं वो इंटीमेट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे वाइस चांसलर को कि क्या प्रोग्रेस है हर तीसरे से पाँचवें दिन, यानी तीसरे पाँचवें दिन वो बाकायदा रिपोर्ट करेंगे वाइस चांसलर को। अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है अपलोडिंग में, यानी टीचिंग मटेरियल को अपलोड करने में किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस सूरत में IT सर्विसेज को बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेट करेंगे फैकल्टी मेंबर्स sdmc@uu.edu.pk पे वो बाकायदा तौर पे जो है वो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो उसको बताएंगे कि ये इशू है और वो फिर उसको मैटर को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है फैकल्टी
फ़ैकल्टी के बारे में यानी ये है कि जितना भी यूओजी का एकेडमिक स्टाफ है वो अपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इन टाइम कंडक्ट करेंगे, और इसके अलावा जो है वो अपने जो लेक्चर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू देंगे, और या फिर वो अदर सॉफ्टवेयर जैसे जूम, गूगल मीट वगैरह है उनको भी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी एचओडी की अप्रूवल के साथ ही जो है वो ये काम करेंगे। अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी और अपलोड की जाएगी हेल्प के डॉक्यूमेंट के ऊपर, हेल्प के एलएमएस के ऊपर। हर कोर्स का जो टीचर होगा वो उसको अपलोड करेगा, और स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज पर यूओजी पॉलिसी। यानी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मुकम्मल होनी चाहिए। जितने परसेंट यूओजी के 80%, 85% जो रूल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का है उसके मुताबिक अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होती तो उसको फाइनल टर्म में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद द कोर्स टीचर शैल मेंटेन a complete record of marks obtained in assignments, quizzes, presentation, midterm and final examination, and shall upload on help as per revised academic calendar. रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर के लिए आपको मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ, आप उसको बाकायदा तौर पे देख भी सकते हैं। मैं उसको बाकायदा डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप उसको देख लें। तो उसमें ये कहा गया कि उस कैलेंडर के मुताबिक हर टीचर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो क्विज़, प्रेजेंटेशन, मिड टर्म, असाइनमेंट, फाइनल एग्जामिनेशन का जो मुकम्मल रिकॉर्ड है उसको वो महफूज करेगा, मेंटेन करेगा, ताकि इन केस ऑफ एनी इशू जो है वो बाकायदा तौर पे प्रूफ के लिए वो मौजूद रहे, और साथ ही साथ उसको हेल्प के एलएमएस के ऊपर अपलोड इन टाइम करेगा। फिर उसके बाद पांचवा जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉलिसी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉलिसी में आप देख सकते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉलिसी में आप देख सकते हैं बीएस और एमएससी के एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले तो वो कह रहा है जी सेशनल नंबर की इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को समझना कि सेशनल नंबर की वैल्यूएशन में बताया गया है कि स्टूडेंट शैल बी इवैल्यूएटेड थ्रू मल्टीपल मीन्स सच एज ऑनलाइन असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, प्रेजेंटेशन एंड क्लास पार्टिसिपेशन। यानी इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा। सेशनल में वेटेज 25% है उसकी, यानी 25 नंबर। फिर द ऑलरेडी टेकन असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड प्रेजेंटेशन बिफोर द लॉकडाउन शेल स्टैंड वैलिड। जो लॉकडाउन से पहले आपकी फ़िज़िकल क्लासेज हुई उसमें जितनी असाइनमेंट, क्विज, प्रेजेंटेशन हुई उनका जो रिकॉर्ड है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा, वो भी आपके नंबरों में शुमार किया जाएगा। और 25% वेटेज शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफाइंड सेशनल कैटेगरीज एज यूओजी एग्जिस्टिंग पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है। और द सेशनल अवार्ड्स शैल बी अपलोडेड ऑन एलएमएस, जो हेल्प का एलएमएस है, एज पर नोटिफाइड रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर। और टीचर शैल मेंटेन, साथ ही आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे जितने भी सेशनल के अवार्ड्स होंगे वो हेल्प के एलएमएस के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, जो कि रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी ने पहले दिया है। फिर इसके बाद जो है आपका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट्स का है, टीचर उनकी असाइनमेंट्स की प्रेजेंटेशन को सॉफ्ट फॉर्म में मेंटेन करेगा, और इसके अलावा जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा, जिस वक्त उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको सबमिट करवा देगा। तो इसके बाद 25% वेटेज मुकम्मल हो गई जी सेशनल की। उसके बाद आ गई जी मिड टर्म की 25% वेटेज। तो मिड जो है उसकी भी 25% वेटेज रखी गई है। तो उसमें बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि द स्टूडेंट शैल बी इवैल्यूएटेड फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन थ्रू अ रिटन सब्जेक्टिव 10 to 15 प्रॉब्लम बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पेपर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स कवर्ड एज पर अप्रूव्ड 16 वीक प्लान। तो जो आपके यानी 16 वीक प्लान था उसके अंदर आपका जो मिड टर्म का कोर्स है, उस मिड टर्म के कोर्स के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स दिए गए थे उन तमाम टॉपिक्स के अंदर से 10 से 15 यानी क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको बाकायदा तौर पे बना के दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और जो टीचर कंसर्न्ड होगा वो आपका मिड का जो है वो पेपर प्रिपेयर करेगा, उसको सबमिट कराएगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कमेटी के पास, जो भी उसको फॉर्मेट दिया जाएगा, और नोटिफाइड स्केड्यूल के मुताबिक ही डिपार्टमेंट फिर उसको कंडक्ट करेगा। फिर उसके बाद ये है कि जिस वक्त एक पेपर जो है सबमिटेड, जो पेपर उनको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को दिया था, जिस वक्त वो अप्रूव हो जाता है तो उस सूरत में फिर ये जो है वो टीचर अपने तमाम जो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट होंगे उस क्लास के उनको वो मेल कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो है आपकी बाकायदा तौर पे वो टीचर कंसर्न शेल कॉल द रोल थ्रू अवेलेबल टूल्स facility and shall upload the same on help LMS or shall email the same to the chair HOD concerned। इसमें आप फिर देखें कि जो स्टूडेंट होगा
वो कैसे पेपर जमा कैसे करवाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि स्टूडेंट को जो पेपर दिया गया वो कैसे जमा कराएगा। तो इसमें ये कहा गया है, बाकायदा तौर पे बताया गया है कि जो स्टूडेंट होगा वो अपनी सॉल्व्ड जो स्क्रिप्ट होगी वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, नॉन एडिटेबल, कि उसमें जो है वो एडिट मज़ीद नहीं किया जाएगा, जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपने तमाम जो आंसर्स हैं उनको वो बाकायदा तौर पे अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लिखेगा, और उसके बाद जो एक टाइम दिया जाएगा टीचर की तरफ से, वो उसके अंदर मुकम्मल करके टीचर को बाकायदा तौर पे वो भेज देगा। और हर टीचर जो है वो बाकायदा तौर पे हर स्टूडेंट की जो मेल आएगी या जिस तरीके से वो पेपर भेजेगा तो उसको बाकायदा एक्नॉलेज करेगा कि जी ठीक है, मतलब कि आपका पेपर जो है वो इन टाइम मौसूल हो गया है। और उसके बाद ये जो सॉल्व स्क्रिप्ट रिसीव्ड होंगी, जो आफ्टर ड्यू डेट या फिर आफ्टर ड्यू टाइम जो आएंगी, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो इसके अलावा जस्टिफाइड जेन्युइन रीजंस होंगे, एक्सेप्शंस जो होंगी, शैल बी डेल्ट फॉर द रीटेक एज़ पर यूओजी एग्जामिनेशन पॉलिसी। तो फिर उन स्टूडेंट्स का जो कि इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या फिर ड्यू डेट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपनी यानी स्क्रिप्ट्स जो है वो जमा नहीं करवाएंगे, तो वो फिर रीटेक एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो कहा गया कि टीचर कंसर्न शेल एवेल्यूएट द रिसीव्ड सॉल्व स्क्रिप्ट्स एंड शेल अपलोड द अवार्ड्स ऑन एलएमएस। तो आप ये देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम टीचर को दिया जाएगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको चेक करें, उनको एवेल्यूएट करने के बाद उनके नंबर जो है वो अपलोड करें। और फिर उसके बाद जो है ये हेल्प जनरेटेड अवार्ड लिस्ट शेल बी ईमेल टू रेस्पेक्टिव एचओडीज़ या चेयरपर्सन जो भी होंगे, उनको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो बाकायदा भेज दी जाएंगी। और इसके अलावा जो टीचर है वो सारा रिकॉर्ड रखेगा क्वेश्चन पेपर का, स्टूडेंट की अटेंडेंस का और सॉल्व्ड रिसीव्ड स्क्रिप्ट्स का, और वो अपने एचओडीज़ को स्केड्यूल के मुताबिक भेज देगा। फाइनल टर्म जो है, जिसे एंड टर्म एग्जामिनेशन कहा जा रहा है, उसकी वेटेज है जी 50%। अब उसमें वही सेम प्रोसीजर जो मिड का था कि एक रिटन सब्जेक्टिव होगा, उसमें 20 से 30 प्रॉब्लम बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल स्किल को आपकी जज करने वाले वो क्वेश्चंस होंगे, और वही टॉपिक्स जो आपकी आउटलाइन के मुताबिक हैं, उसी में से ही वो टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उनमें से क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। टीचर जो है पेपर बनाएगा, सबमिट कराएगा, उसके बाद जब अप्रूव हो जाएगा तो वो अपने तमाम स्टूडेंट को भेजेगा। तमाम स्टूडेंट विद इन टाइम अपने जो है वो टीचर को वो जमा कराएंगे, जो नहीं जमा कराएंगे उनको रीटेक में फिर बाद में कंसिडर किया जाएगा, और यानी वो उसकी पॉलिसी के मुताबिक ही काम करेंगे। स्टूडेंट जो है वो अपनी सॉल्व स्क्रिप्ट को पीडीएफ फॉर्मेट नॉन एडिटेबल के अंदर ही जो है वो बाकायदा तौर पे देंगे, और फिर जो है वो टीचर उनको बाकायदा तौर पे विद इन टाइम चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर जो प्रोसीजर है वो उसी का मुताबिक ही जो है वो आगे फर्दर चलेगा, जो इससे पहले आपको बताया गया है। तो अब जो टीचर है यानी दो आपका एलएमएस है, वो जनरेटेड कंप्लीट अवार्ड, यानी उसमें सेशनल मिड और फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन होंगे, उनको बाकायदा जो है अपने चेयरपर्सन या एचओडीज़ को एक नोटिफाइड स्केड्यूल के अंदर जो है वो ईमेल कर देगा या उन्हें प्रिंट करेगा। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि जो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, जो स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, उनके लिए भी अनाउंसमेंट इसमें कर दी गई है कि वो कंडक्ट द एग्जामिनेशन आफ्टर कंसल्टिंग द पॉलिसी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। द पॉलिसी ऑफ काउंसिल PCATP वुड बी शेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड वंस रिसीव्ड फ्राम concerned councils. The policy for final examination for engineering programs regulated by PEC shall be decided as per guidance provided by PEC यानी PEC। तो ये उनके लिए अनाउंसमेंट थी जी, स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए एंड डिज़ाइन के लिए। फिर उसके बाद जी रिकॉर्ड सबमिशन टू द यूओजी यानी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये हैं कि जो आपका चेयरपर्सन होगा, जो एचओडी होगा, वो तमाम के तमाम जो है यानी सबमिट द हेल्प जनरेटेड कंप्लीट अवार्ड यानी सेशनल मिड और एंड टर्म एग्जामिनेशन की जो कंप्लीट अवार्ड लिस्ट होगी वो सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी में ड्यूली साइंड बाय टीचर एंड एचओडीज़ वो कंट्रोल एग्जामिनेशन को सबमिट करवाएगा, जो भी यूओजी की पॉलिसी है। और तमाम सॉफ्ट कापीज़ को जो है वो मेंटेन करना एक कोर्स इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाद में वो फर्दर फॉरवर्ड किया जा सके। मिड और एंड टर्म एग्जामिनेशन जो है वो कब कंडक्ट होंगे, तो वो रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर जो आपको दिया गया है और जो नोटिफाइड डेट शीट्स आपको दी जाएंगी उसके मुताबिक ही करेगा। रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर की वीडियो मैंने दूसरी बनाई थी, आप उसको बाकायदा तौर पे चेक भी कर सकते हैं यूओजी का। और फिर इसमें यह है कि डेट शीट्स फॉर मिड एंड एंड टर्म एग्जामिनेशन शेल बी प्रिपेयर्ड एंड नोटिफाइड बाई डिपार्टमेंट कंसर्न एट लीस्ट 1 वीक बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन।
अच्छा, इसके बाद जो है वो था जी कंडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं आपके। तो उस सूरत में लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वो कहा गया है कि वो तो फिज़िकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर यही है कि जो बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जैसे उनके लिए हार्डकोर लैब्स शेल बी डेफर्ड टिल द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएशन क्लियर होने के बाद ही कंडक्ट की जाएंगी। जो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल है, तो उसके बारे में यही कहा गया है कि कुछ सिमुलेशन के अगर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो उससे स्टूडेंट्स की जो है वो सारे का सारा यानी उसका ऑनलाइन जो है वो काम किया जा सकता है। यानी कुछ आपको जो है वो सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके ऊपर आप डीएलडी का जैसे कंप्यूटर में काम कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो आप वहाँ पे सारा काम उसको प्रैक्टिकल की फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। अब आगे जी कंडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें कहा गया है कि टॉपिक्स आर ऑलरेडी असाइंड टू द स्टूडेंट, रिसर्च वर्क शेल बी कंटिन्यूड बाय असाइनिंग वर्क टू द स्कॉलर कंसर्न, सुपरवाइजर कंसर्न मे सेट द टाइम लाइन टू कंप्लीट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च एज पर रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर। तो इसमें वही कहा गया कि ओरल और रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे आपके, और जो भी इसकी बॉडीज़ हैं वो इसको इन टाइम जो है इसकी कंडक्शन को पॉसिबल बनाएंगे। अब एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो ऑनलाइन यानी जो ऑनलाइन इनके रिसर्च जो है वो इसका डिफेंस होगा, जो फाइनल डिफेंस होगा इनके प्रोजेक्ट्स का, वो ऑनलाइन ही होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद एमफिल और पीएचडी के बारे में बताया गया कि जो एमफिल और पीएचडी के लोग हैं उनका भी एज़ पर स्केड्यूल जो है वही कंडक्ट किए जाएंगे एग्ज़ाम्स, और यही पॉलिसी को वो फॉलो करेंगे। थीसिस डिफेंस उनका जो वाइवा वॉइस है वो भी उसी रूल के मुताबिक, जो यूजी का रूल बाकायदा तौर पे बताया गया है, उसी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर कंडक्ट किया जा सकता है। और जितने भी कंसर्न्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, तो वो इसको डिफेंस को अटेंड करेंगे। और फिर पीएचडी के सेमिनार्स को भी जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम की मदद से हल किया जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और ये जो सारे अब आप देख रहे हैं कि मुकम्मल आपको जो डिटेल बताई गई है, इस डिटेल को ही जो है वो आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस ने देख लिया कि आपके लिए भी ये बाकायदा तौर पे ये रूल है। मज़ीद इसमें जो भी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स आपको अपने कॉलेज के उनके एचओडीज़ बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।